Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied the IUPAC nomenclature of coordination compounds. Okay. So now we will see isomers. The next topic is isomers, and I recall that it is a very common topic of chemistry, and we have already studied it in 11th standard in organic chemistry. Okay. So very simple definition of isomer, we can say that isomers are two or more compounds having same molecular formula, but different structures. Isomers are two or more compounds. Having same molecular formula but different structures, or we can say that different arrangement of atoms. Okay. So in that we will study स्टीरियोआइसोमर्स. बराबर. उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्टीरियोआइसोमर्स. ओके. डेफिनेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स वो भी बहुत ईजी है. वी कैन से सेम molecular formula, but different 3D structures. Three-dimensional structures but different structures. बराबर. सो इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है उसका एक है जियोमेट्रिकल आइसोमर. जियोमेट्रिकल isomers, and the second one is enantiomer. You can say that the second one is enantiomer, or it is known as optical isomers. Optical isomers. Okay. So first we will study geometrical isomers. Geometrical isomers.
of coordination of coordination compounds of coordination compounds. So coordination compounds, that means compound having ligands attached with central metal एटम. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है वो हम लोग जानते हैं, बराबर. सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो हम लोग डिफरेंट टाइप के लिए जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देखेंगे. डेफिनेशन इज वेरी क्लियर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. हैविंग डिफरेंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो सेम कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर टू और मोर compounds, two or more compounds having same molecular formula, having same molecular formula but different स्ट्रक्चरल और 3D और 3 डायमेंशनल डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको हम क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे. ओके, तो उसके अंदर हम लोग फर्स्ट देखते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर MX2 L2, MX2 L2, जिसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं X and L are ligand. ओके, एंड इसका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ही हमें देखने को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, PT Cl2, sorry, PT NH3 twice Cl2. Okay, so in this type of compound we can say that metal, central metal atom is platinum, और X और L कोई भी आप नाम दे सकते हो, अमोनिया और क्लोरीन. सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स हमें देखने को मिलेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम ले लेते हैं, NH3 Cl cis isomer. And
बी वाला क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, बराबर क्या हो जाएगा, सिस एंड ट्रांस। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, उसी के अंदर ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, क्या है, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, mx2l2। सेम वे अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर उसके अंदर देखते हैं तो फिर टाइप हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप। mx2l4, mx2l4 कोऑर्डिनेशन नंबर is 6, x and l are ligand। Okay, so we can say that with respect to x we can see cis and trans isomers, cis and trans isomers with respect to x, not respect to l। ओके, याद रखना इसके अंदर with respect to x हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO NH3 4 times Cl2 प्लस चार्ज है उसके ऊपर। ओके, सो अगर यहाँ पे देखना है तो विथ रिस्पेक्ट टू x2 दैट मीन्स 2 लिगैंड है सेम टाइप के, उसके लिए तो क्लोरीन है यहाँ पे, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर। एंड अगर हम लोग ऐसा बोल देते हैं क्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में सेट कर देते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन नॉट अमोनिया, तो ये हो जाएगा ट्रांस, सिस एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्स टाइप mx2l4, बराबर। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर देख लिया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, सिस एंड ट्रांस इन कॉम्प्लेक्स टाइप mx2l2 एंड यहाँ पे mx2l4। नाउ द लास्ट कॉम्प्लेक्स टाइप is mx3l3, mx3l3। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x एंड l क्या है,
ligands and coordination number. Coordination number 6. Coordination number is 6. इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं if the ligands of the same type occupies, if the ligands of same types occupies adjacent corner of the octahedral structure, isomer, the isomer is known as FAC or facial isomer. उसको हम बोलेंगे FAC बोला जाता है और facial isomer. And if the ligand occupies the positions around the meridian of the octahedron, okay, and यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि if the ligands occupy the position of or occupy the position at meridian of the octahedral hadron or octahedral structure, the isomer is known as MER, meridional isomer. उसको क्या बोलेंगे? मेरिडियनल आइसोमर. बराबर. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं CONH3 3 times, NO2 2 3 times. CONH3 3 times, NO2 3 times, MX3 L3 हो गया. चलो, अगर सभी सेम टाइप के लिगैंड एक दूसरे के पास पास है, एडजेसेंट कॉर्नर पे है, तो उसको क्या बोलेंगे? फेशियल. एंड अगर मेरिडियनल पोजीशन पे है, मतलब सिर्फ एक ट्विस्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे मेरिडियनल आइसोमर. बराबर. तो ये टाइप हो गया है पूरा किसका? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का. जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स.